है, लेट मी ओपन द पोर्टल फर्स्ट। एंड ऑन प्रोमाइसिस मशीन अपने पास अवेलेबल है, जिसको हम इनरोल कर रखे थे लास्ट टाइम विंडोज की, और उस पे हम टास्क परफॉर्म करेंगे। स्क्रीन मिल रही है आपको? यस सर। अब देखिए, मल्टीपल टाइप ऑफ डिवाइसेस हमने इनरोल कर रखी है। ये तो मैक था पिछली बार जो हमने इनरोल किया था। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं विंडोज पे। 3 मशीनें दिखाई पड़ रही हैं, और हर एक मशीन के सामने कुछ ना कुछ उसकी डिटेल्स है, लाइक एज कि कौन से यूजर से आपने इनरोल किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन वी आर एबल टू फाइंड। यस सर। क्लाइंट ऑपरेटिंग, जस्ट नीड टू ओपन द आरडीपी वर्चुअल मशीन। हम बात करें तो यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर रहे हैं। ये नकली फॉसिल्स हमारे गार्डन में प्लांट किए गए हैं ताकि हम सबको बेघर करके तुम दोनों पैसे कमा सको। ले चलो। हमने ना बेस मशीन को ही शायद इनरोल करके देखा था, एक वर्चुअल मशीन को इनरोल करके देखा था, राइट? यस सर। ठीक है। मेथड दैट वी यूज टू इनरोल अवर डिवाइस, हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया था? डिस्कवरी सर। MDM discovery URL. यस सर। What about company portal? कंपनी पोर्टल BYOD के लिए करते हैं ना सर? अभी तो हम BYOD के पार्ट में ही हैं। हम्म। अभी जो हमने डिस्कशन किया, मतलब जो भी प्रैक्टिकल्स हमने परफॉर्म किया ना, वो ब्रिंग योर ऑन डिवाइस पे ही था। ओके। दोनों से ही वैसे तो कर सकते हैं इसको। हम्म। चलो, लेट मी टर्न ऑन आवर वर्चुअल मशीन, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके। चलो, मीनवाइल आ जाते हैं हम पोर्टल पे, और एक बार फिर से यहाँ पे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज थे जिनको हमने इनरोल किया था, एंड लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट अगेन। किसी एक विंडोज डिवाइस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारी इनरोल्ड है, ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द अनदर ऑप्शन। वर्चुअल मशीन्स के अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हमने देखने को मिलेंगे, एंड आई होप कि हर एक ऑप्शन आपका क्लियर है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ दीज सर्विसेज। जब भी हम कोई वर्चुअल मशीन इनरोल करते हैं या बेस मशीन इनरोल करते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी, क्योंकि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ना आपको बेस मशीन ही इनरोल करना है। वर्चुअल मशीन के चांसेस कम रहते हैं। वर्चुअल मशीन रहता है तब जब आप एवीडी वगैरह बनाते हो, या फिर आपने कोई ESXi होस्ट इस्टेब्लिश कर रखा है और उस ESXi होस्ट के अंदर वर्चुअल मशीन को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हो, राइट? ओके। ओके सर। सर इंट्यून और SSCM में कोई डिफरेंस है या बोथ आर नहीं मीनवाइल नहीं नहीं, सेम? SCCM जो है वो ऑन प्रोमाइसेस की सर्विस थी, हम्म। आ, अभी भी है, बट माइक्रोसॉफ्ट ने प्लान किया है कि ये सारी सर्विसेज जो आपकी इंट्यून की ऑन प्रोमाइसेस के SCCM पे थी ना, वो हम्म। सारा का सारा पार्ट जो है इंट्यून पोर्टल पे इम्प्लीमेंट किया जाए। दे आर वर्किंग इन बैकएंड। माइक्रोसॉफ्ट बैकएंड में बहुत सारा टास्क परफॉर्म कर रहा है। हम अभी क्लियर नहीं है, अभी मतलब सारी चीजें नहीं है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड, बट इन अपकमिंग डेज में ये सारी सर्विसेज हमें पोर्टल पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके। ठीक है, अभी जो पार्ट है वो आपका लाइक एज अ
SCCM बहुत सारी कंपनीज में चल रहा है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं SCCM के अंदर। लाइक जब भी आप सर्विसेज इंप्लीमेंट करते हो ना, सो इट विल प्रोवाइड यू लाइक एज अ प्री रिक्विजिट बहुत सारी रहती है, SQL सर्वर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ना। सो उसमें आए दिन कुछ ना कुछ ट्रबल शूटिंग वाला पार्ट आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती है। ओके, इसलिए ये उसका हाँ, कि अल्टरनेटिव वो है। क्लाउड पे एक सिंक्रोनाइजेशन पार्ट क्रिएट करें क्लाउड पे, और उस पे जो है वो अपना सारा सारा का सारा एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। चलो लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ऑप्शंस दैट वी हैव। अभी हम आ जाते हैं विंडोज के केस में, और आज का जो एजेंडा है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए एंड्रॉयड का ऑप्शन खाली है, तो हम लोग यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन की डिवाइस को इनरोल करेंगे ताकि हम अपने चारों पार्ट को कंप्लीट कर पाएं, मैक को, विंडोज को और एंड्रॉयड को। आईफोन और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही मेथड के थ्रू इनरोल करोगे आप, कंपनी पोर्टल के थ्रू। और जो एप्पल का सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट के जरिए आप कोई भी एप्पल डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हो, आईफोन है, आईपैड है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आई मैक है ना, किसी भी राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप आसानी से क्या कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो लेट मी यूज माय एनरोल माय एंड्रॉयड डिवाइस। ठीक है, जो एंड्रॉयड फोन है उसको हम कोशिश करते हैं इनरोल करने के लिए, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट कैसे इनरोल किया जाता है। सो ये पार्ट कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक एंड्रॉयड डिवाइस होनी चाहिए। कई मेथड हैं, अभी हम BYOD मेथड पे जा रहे हैं, उसके बाद फिर वन टच मेथड पे जाएंगे, कस्टम डोमेन पे जाएंगे, एज्योर AD पे जाएंगे। सो ये सारे पार्ट्स, ये सारे ऑप्शंस आपकी हेल्प करते हैं टू enroll our devices. ओके। क्लियर? सो प्री यस। रिक्विजिट में आपको गाइड कर दूं कि प्री रिक्विजिट क्या क्या होना चाहिए इन ट्यून पे। अगर कोई एंड्रॉयड डिवाइस अगर आप प्लान कर रहे हो इनरोल करने के लिए, तो उस पे क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए। दिस इज अनदर पार्ट, हाउ टू इनरोल एंड्रॉयड डिवाइस। ठीक है, अभी हम आज बात करने वाले हैं हाउ टू इनरोल एंड्रॉयड डिवाइस। एंड्रॉयड में क्या क्या हो सकता है। पहला, मोबाइल फोन हो सकता है जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को कंटेन करके रखा है। और दूसरा, यू नो दैट आईपैड भी, नॉट आईपैड, टैब भी आता है एंड्रॉयड बेस्ड पे। ठीक है, राइट सर, राइट सर। अब अगर थोड़ा सा हम इसमें कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, तो एंड्रॉयड क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यू नो दैट जब हम ऑफिस की सर्विसेज को अपने मोबाइल फोन पे एक्सेस करना चाहते हैं, टीम्स हो गया, आउटलुक हो गया, या वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया, आप मोबाइल पे यूज करना चाहते हो, मेल चेक करना चाहते हो, टीम्स चलाना चाहते हो। सो ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी कंपनी कहती है कि हम केवल उन्हीं डिवाइस को इंटरटेन करेंगे जो मैनेज्ड हैं, मैनेज्ड मतलब जो इंट्यून पे इनरोल है, ताकि हम उनको ट्रैक कर सकें, उनकी लोकेशन जान सकें, उनके डिवाइस पे क्या क्या इंस्टॉल हो रहा है, हमारी प्रोफाइल के थ्रू उनको कंट्रोल करना। एक सिंगल क्लिक पे आप अपने डिवाइस के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है कंपनी पोर्टल के जरिए या किसी भी टूल के जरिए, उनको एक आसानी से क्या कर सके, रिमूव कर सकें। सबसे पहला पार्ट आता है प्री रिक्विजिट, सभी के लिए। प्री रिक्विजिट की बात करें तो मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपका सबसे पहला एजेंडा रहता है वन एंड्रॉयड फोन। आपके पास एक एंड्रॉयड फोन होना चाहिए। दूसरा, गूगल प्ले स्टोर होना चाहिए, डेफिनेटली वो तो अवेलेबल रहेगा। ईमेल आईडी ऑफ गूगल प्ले, जो आपका गूगल प्ले में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है ना, उस रजिस्टर ईमेल की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अदरवाइज हम इसको BYOD के थ्रू इनरोल नहीं कर पाए। गॉट इट?
जब भी आप Yes. जीमेल इस्तेमाल करते हो ना, जब भी आप गूगल एंड्रॉयड का फ़ोन इस्तेमाल करते हो और उसमें जब आप गूगल प्ले पे जाते हो, ठीक है ना? जब भी आप इस पे गूगल स्टोर पे जाते हो, उस केस में आप मैंडेटरी रहता है कि आप अपने डिवाइस को कम से कम एक जीमेल आईडी से उसको रजिस्टर कराओ। Mhm. अगर Okay. आप रजिस्टर नहीं कराते तो आई डोंट थिंक इट विल गिव यू ऑप्शन टू डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर, है ना? Correct, ये sir. हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करेगा। सो आई एम गोइंग टू साइन इन माय डिवाइस विद वन ऑफ जीमेल आईडी। एक जीमेल अकाउंट के थ्रू हम इसको साइन इन करते हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड विद लाइक एज अ प्रैक्टिकल। अगले प्रैक्टिकल पे जाएंगे। Okay. आई एम ट्राइंग टू शेयर माय स्क्रीन। मोबाइल वाली स्क्रीन शेयर करते हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। डेमो क्लास 1988। वैसे हमने इसको इनरोल कर लिया है, अपने डिवाइस को एक जीमेल आईडी से यूज कर लिया है और मैं सेम ईमेल आईडी आपका ओपन करने जा रहा हूँ अपने स्क्रीन पे, ठीक है? ठीक है. और इसी मेल आईडी को मैंने यूज किया है अपने डिवाइस के प्ले स्टोर में। ईमेल आईडी दैट आई यूज विच इज azure live 219, ठीक है, @gmail.com। और सेम पासवर्ड हम इसमें यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। चलो डन। एंड्रॉयड फोन थोड़ा सा स्लो है but we are able to enroll it. Done. Let me check how I can share my screen मोबाइल वाली, ताकि हम आपको प्रैक्टिकली दिखा सकें। कोई ना कोई टूल्स मिल जाएगा हमें, Okay. क्योंकि एप्पल का अगर हम यूज करते हैं तो वो इमीडिएटली हो जाता है, बट अभी एंड्रॉयड को शेयर करने के लिए ना आई नीड Uh-huh. अ सॉफ्टवेयर। Oh, स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर। एक है एयर रॉड कास्ट स्क्रीन स्क्रीन मिररिंग। मैं ट्राई करता हूँ इसके थ्रू। okay.
स्टिल इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लग रहा है. ओके 80% completed.
एक्चुअली द एप्लीकेशन दैट आई इंस्टॉल इन माय मोबाइल वो इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके सर। तो ना मैं आपको स्क्रीनशॉट ही शेयर कर देता हूँ, मतलब जो भी स्क्रीनशॉट होगा ना वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। ठीक है। बहुत ही बेसिक से स्टेप्स हैं, हाँ, बट प्री रिक्विजिट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो भी प्री रिक्विजिट्स है उस पे हमें क्लियर तरीके से कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। जो भी हम सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, जो भी हम इसको ऐड करने के लिए स्टेप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। आप बैक आ जाओ अपने पोर्टल पे, और पोर्टल पे इस बार हम कर रहे हैं एंड्रॉइड डिवाइस 0 दिखाई पड़ रहा है। वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर। दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, एक डिवाइस ऑनबोर्डिंग के अंदर एनरोलमेंट का ऑप्शन। आप जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द एनरोलमेंट, और एनरोलमेंट पे क्लिक करने के बाद वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। क्लिक ऑन मैनेज गूगल पे प्ले, और यहाँ पे देखो ये डिस्कनेक्टेड दिखाई पड़ रहा है, राइट? वी आर नॉट यस एबल सर। टू फाइंड, नॉट सेटअप, और ये नॉट अवेलेबल। सो व्हाट यू नीड टू डू, जो ईमेल आईडी आपने इस्तेमाल की है अपने इसमें, फोन में। ठीक है, जो ईमेल आईडी आपने प्ले स्टोर में यूज की है वही मेल आईडी आप यहाँ पे ग्रैंड पे क्लिक करो, और वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद कंटिन्यू। पेज को रिफ्रेश करते हैं ताकि हमें ऑप्शन मिल जाए। सेलेक्ट किया, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ लॉन्च गूगल टू कनेक्ट नाउ। हम इस पे जाते हैं, और यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे, azure live 219@gmail.com। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक किया, और थोड़ा सा इंतजार, आई डोंट वांट टू क्रिएट एनीथिंग। साइन अप पे क्लिक किया, यहाँ पे कंप्लीट साइन अप सेटअप आपको करना पड़ेगा, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेरी जीमेल अकाउंट है, तो एक काम करते हैं, इसको हम क्रोम पे जाके इनकॉग्निटो मोड पे जाते हैं ताकि हम इसको आसानी से एक्सेस करा सकें। गेट स्टार्टेड पे जाओ आप। गेट स्टार्टेड पे जाने के बाद नाम दे दो आप अपना कोई सा भी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराते हैं पहले, और फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, बट लेट मी। ओके।
आस्किंग फॉर यूज अनदर ब्राउज़र, इसे पे करना पड़ेगा हमें। Trying to enroll, collect the information about device, जो भी हम डिवाइस इनरोल करना चाहते हैं इसके बारे में। चलो सक्सेसफुली हो गया, यहाँ पे डिटेल्स आ गई। वी आर एबल टू फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन, सेटअप है यहाँ पे। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन नेम हो गया, ये ईमेल आईडी हो गई, ये रजिस्ट्रेशन की डेट हो गई। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, अब छोटा सा 2 से 3 मिनट का इंतजार आपको और करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी फोन पे एक टूल डाउनलोड करेंगे विच इज कंपनी पोर्टल। ठीक है, आप ये ओके छोटा सा टूल आप अपने मोबाइल फोन पर इसके बाद डाउनलोड करेंगे, पहले नहीं। पहले आप रजिस्टर कराओगे और रजिस्ट्रेशन होने के बाद यू आर गोइंग टू डाउनलोड। सो जस्ट अलाउ मी 2 मिनट, एक बार डाउनलोड कर लेते हैं इसको। ठीक है सर। जो ये अभी क्रेडेंशियल किसके, मतलब ये क्लाइंट के डालने हैं या अपने यहाँ पे ऐड करेंगे, अपना अकाउंट ऐड करेंगे एडमिन का? जीमेल वाला अकाउंट ऐड कर देंगे ना। मतलब जैसे मैं इंट्यून एडमिन हूँ और मेरे को एक किसी यूजर का डिवाइस इसमें इनरोल करना है, तो हाँ, यूजर की क्रेडिट ये ईमेल आईडी वगैरह डालेंगे यहाँ पे? इस ईमेल आईडी पे ये जो पोर्टल दिखाई पड़ रहा है हमें। हाँ, ये मैंने गूगल प्ले में जो अभी नहीं आपने नहीं, एज्योर लाइव। हाँ। प्ले स्टोर जो आपका फोन का प्ले स्टोर है ना, वो वाली हम्म, ईमेल आईडी डालेंगे। ओके। हमने डाउनलोड पे लगा दिया, जस्ट अलाउ मी 2 मिनट। हाँ सर। ठीक है, डाउनलोडेड कंप्लीटेड। और अब हम क्या करने वाले हैं, अपने इस फोन पे ना ओपन करने वाले हैं कंपनी पोर्टल। और अब आपको एक यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? ओके। कहाँ पे? अपने इंट्यून पोर्टल के ऊपर जा करके। वैसे तो बहुत सारे यूजर्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना चुके हैं, बट एक यूजर है जिसको हमने सारे राइट्स दे रखे हैं। ये जो अच्छा। इंट्यून का यूजर है ना, इस पे अगर आप लाइसेंसेस देखोगे तो मैंने सारे लाइसेंस दे रखे हैं। एक बार कंफर्म करते हैं। अब देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड है, P2 है और इंट्यून लाइसेंस है। यस सर। एक इंट्यून लाइसेंस से कितनी डिवाइसेस इनरोल हो सकती हैं? मैक्सिमम 15 और डिफॉल्ट 5। डिफॉल्ट 5। तो मैंने इस पोर्टल का इस्तेमाल करके ना ऑलरेडी एक डिवाइस को इनरोल कर रखा है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज अगेन azure at teachmecloud.net के नाम से इस ईमेल आईडी को प्रोवाइड करते हैं।
एक्चुअली इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होने की वजह से ना आई नीड टू प्रोवाइड कोड ओके फॉर अप्रूवल पर्पज। ठीक है, मैंने आपको व्हाट्सएप भेजता हूँ सारे स्टेप्स, ठीक है। ठीक है सर। हमने अभी क्या किया, पहला स्टेप हमने यूज किया इसमें अपने सेम आईडी से, जो ईमेल आईडी हमने अपने गूगल स्टोर में दी थी ना, हम्म उसी ईमेल आईडी उससे पहले रजिस्टर कराया। फिर मैंने ये एज्योर वाला जो लाइक एज इंट्यून ईमेल इंट्यून के पोर्टल पे जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था ना, हम्म उस वाले अकाउंट से हमने इसको लॉगिन किया। ये पहला स्टेप है, आपको मैंने स्क्रीन भेजा है, ठीक है सर। ये पहला स्टेप है। 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, क्रिएट वर्क प्रोफाइल है, एक्टिवेट वर्क प्रोफाइल है, और अपडेट है, अपडेट डिवाइस सेटिंग्स है। सबसे नीचे जो है ना 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एक है बिगिन और दूसरा है पोस्टपोन। तो राइट। पोस्टपोन करना नहीं है हमें, हमने बिगिन बिगिन। पे क्लिक किया। ठीक है। बिगिन पे क्लिक करने के बाद ये आपको 2 ऑप्शन प्रोवाइड करेगा विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट लुक लाइक दिस। यहाँ पे क्या क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या टास्क कर सकती है, कैन नेवर सी और कैन सी, ठीक है। ओके सर। कॉल एंड वेब हिस्ट्री नहीं देख पाएगा, लोकेशन आपकी नहीं ट्रेस कर पाएगा, ईमेल और टेक्स्ट को नहीं देख पाएगा, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड, कैलेंडर, कैमरा रोल या पर्सनल एप्लीकेशन नहीं टच कर पाएगा। इंट्यून पे जो भी हैंडल करेगा, क्या क्या हम्म एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्क स्पेस, ऑनर, डिवाइस नेम, मैन्युफैक्चरर, फोन नंबर फॉर कॉर्पोरेट डिवाइसेस, और आपके कंपनी के पास इतना ऑथराइज रहता है कि अगर आप इस डिवाइस की लोकेशन वगैरह देखना चाहते हैं, कैमरा एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा। हमने ओके। कंटिन्यू पे क्लिक किया, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये हमें अगले स्टेप पे मूव कर रहा है। दिस इज अनदर स्टेप, सेटिंग अप योर वर्क स्पेस, और फिर उसके बाद आएगा आई एक्सेप्ट द टर्म्स, हमने इसको एक्सेप्ट कराया। अब ये क्या कर रहा है, सेटअप अ वर्क प्रोफाइल, ये हमारे वर्क प्रोफाइल को सेटअप करने का काम कर रहा है। मेक श्योर कि इंटरनेट में कम से कम 20 to 25 Mbps की स्पीड आपको मिलनी चाहिए। चलो, अगला स्टेप यहाँ पे आएगा, वो है नेक्स्ट का। हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतजार, 1-2 स्टेप और बचे, ओके। उसके बाद हो जाएगा हमारा। ओके। ऑलमोस्ट रेडी टू यूज, बस अभी भी थोड़ा सा स्टेप हमें फॉलो करना है। चलो, इतना स्टेप कंप्लीट करने के बाद ना हम पहुंचे हैं पहले वाले पार्ट पे, और ये सबसे पहला टफ रहता है, बाकी तो आसान है। अब आप देखिए, क्रिएट वर्क प्रोफाइल वाला चेक मार्क हो गया है, मतलब यस ग्रीन सर। दिखाई पड़ रहा है। अब हम राइट। कंटिन्यू करेंगे, बाकी स्टेप के लिए कोई अदर से प्रीरिक्विजिट्स नहीं रहेगी। अच्छा। एडिंग योर डिवाइस टू कंपनी पोर्टल, ये वाला अभी इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ओके। मैं अकाउंट भेजूंगा, आप ट्राई करना इसको इनरोल करने के लिए, अपना वर्चुअल मशीन क्रिएट करके या कुछ भी है ना, तो ठीक है वो सर। ग्लोबल एडमिन रहेगा, तो उससे सारे टास्क आप परफॉर्म कर पाओगे। बाकी सारी वीडियोस यही हैं, एंड्रॉयड हाँ के सर। लिए अलग, मैक के लिए अलग हो जाएगी आपकी,
और विंडोज के लिए, विंडोज में तो फिलहाल कुछ है ही नहीं, कोई ऑप्शन ज्यादा स्टेप इस्तेमाल नहीं करते। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब आप बल्क इनरोलमेंट करोगे ना, तो वहाँ पे कई सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, लाइक 50 डिवाइसेस हैं आपको इनरोल करना है एक साथ, तो उसके लिए दिक्कत आएगी। इशू आता होता है, राइट। इन प्रोग्रेस, मैं आपको एक बार इसकी भी फोटो भेज देता हूँ। ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद हमें कोई स्टेप्स यूज नहीं करने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद वो डिवाइस आप तो वहाँ पोर्टल पे दिखाना चालू करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, ये हो गया फाइनल। कितने हो गए? अब ये तीनों एक्टिवेट हो गए। अब हमें करना है डन और करना है इंतजार। पोर्टल पे आ जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, 5 मिनट लगेगा हमारी डिवाइस को ऊपर क्लाउड में दिखने में। तो एक बार पूरे पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। एंड्रॉइड 0 अभी 0 दिखाई पड़ रहा है, बट थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। यूजर नेम जो हमने यूज किया है विच इज रिलेटेड टू द एज्योर, है ना, एज्योर नाम का यूजर हमने एस्टैब्लिश किया था, उसके थ्रू हम एनरोल कर रखा है। एंड लेट्स ट्राई टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट, क्योंकि जब भी हम डिवाइस को एनरोल करते हैं डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। सिंक्रोनाइज बताएंगे। ताकि ऐसे आपातकाल सिचुएशंस में वो काम आ सके। इसके बिल्ले की रिफ्रेशमेंट का पूरा ख्याल। ऐसा कोई एरर तो नहीं आया, हमारी डिवाइस यहाँ पे दिखनी चाहिए, राइट? यस सर। ये सारे स्टेप्स हमने जो रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं, ये भी BYOD है, ठीक है, जो हमने मेथड यूज किया ना, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ BYOD, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। ये सब तोड़-फोड़ का नाटक ना रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल देती मैं। सखी, डोंट वरी। मेरे पास मेरा पानी मत पी रही। वो होटल के अंदर की रिकॉर्डिंग। और जब आपकी डिवाइस इनरोल हो जाएगी ना, तो जो आपका प्ले स्टोर था वो चेंज हो जाएगा। लाइक सर, अब अभी तक हमने अपनी डिवाइस को कहाँ से यूज किया था, सॉरी प्ले स्टोर कहाँ से यूज किया था, एक ईमेल आईडी से, राइट सर, है ना? अब आपकी जो डिवाइस है ना, वो ईमेल आईडी से नहीं लॉगिन है, मतलब प्ले स्टोर जो है वो ईमेल आईडी से नहीं लॉगिन करेंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना फिर अगर आप ईमेल आईडी से ओपन करते हैं तो। मैं दिखाता हूँ आपको। अब आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ऊपर वर्क करके आएगा, और ये मैंने अभी जो फोटो भेजी ना, दिस इज एंड्रॉइड, जो डिवाइस है उसकी इंफॉर्मेशन है। समय हो गया ना, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपका पासवर्ड जाएगा।
सर एयरपोर्ट पर कुरियर लैंड हो चुका है, बस आता ही होगा। अब आंसर आ गया। देखिए सर डबल चेक करके आया हूँ। तो फोन पे प्लो जो सर फोन पे प्ले स्टोर रहेगा वो इस टाइप का आएगा, राइट सर? हाँ जी, क्योंकि अब इस प्ले स्टोर से जो भी कुछ डाउनलोड करोगे ना, वो आप एज्योर इंडियन पोर्टल से मैनेज करोगे। ओके चलिए आ गई आपकी डिवाइस यहाँ पे, एंड्रॉयड एज्योर एंड्रॉयड फॉर समथिंग, ये नाम था। वर्क इतने बज के इतने मिनट पे आपने एनरोल किया है, ठीक है। टाइमिंग थोड़ा सा अलग दिखा रहा है, बट दिस इज योर वर्जन। ये आपका कंप्यूटर यूजर नेम था, azure @something, और we successfully enroll our device, Android device to Microsoft Indian Portal. ओके अब जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करोगे इस पे, इस वाले वर्क वाले प्लेस से, ठीक है, ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर आपका कंट्रोल में रहेगा। कोई भी टूल आप डाउनलोड करो, है ना, अब ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर आपका कंट्रोल में रहेगा। अब जैसे ये डिवाइस है, इफ यू फील कि बंदा कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, आप यहीं से वो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को ना क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, सारा कुछ। रिमोट लॉक ऑप्शन अवेलेबल है, आप यहाँ से अपने डिवाइस को लॉक कर सकते हैं, ठीक है ना। सो 1 मिनट का टाइम लगता है, आपकी डिवाइस ऑटोमेटिक आपने क्लाउड से कर दिया तो ऑन प्रेमाइसेस पे ये डिवाइस आपकी क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। क्लियर? राइट सर। ये हमारे पास हुआ कॉन्सेप्ट एंड्रॉयड डिवाइस को इनरोल करने का। ओके कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अबाउट द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस सो फार, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया? नहीं अभी नहीं सर, बस अभी ये प्रैक्टिकल करने के बाद। आपके पास कई सारे प्रैक्टिकल हो गए अभी, तो मैं हम्म। आपको अभी 10 मिनट में एक अकाउंट शेयर करूंगा, और ठीक है। वीडियोस आपके पास है, ये वीडियो जैसे रेडी होती है मैं शेयर कर दूंगा। आज आप ठीक। ये सारे प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लो, ठीक है। श्योर सर श्योर। चलो, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग एंड अकाउंट एज वेल। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू।